आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज प्राइम डिबेट में हम बात कोरोना वायरस के कहर की करेंगे। जी हां, कोरोना वायरस ने पूरे मुल्क में कोहराम मचा दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना से पहली मौत की तस्दीक हुई है, तो वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा बढ़कर 81 हो गया है। सवाल ये उठता है कि इस मोहलिक वायरस से आखिर निपटा कैसे जाए, या जो कदम हिंदुस्तानी सरकार और महकमे सेहत उठा रहे हैं, क्या ये काफी हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, क्या कुछ एहतियात करना जरूरी है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर, हर खासो आम में कोरोना का खौफ, कोरोना को है हराना। पूरी दुनिया समेत हिंदुस्तान के लिए कहर बनकर आए कोरोना वायरस से मुल्क में अब तक 78 लोग मुतासिर पाए गए हैं। इनमें से 60 से ज्यादा हिंदुस्तानी और 17 गैर मुल्की हैं। वहीं दुनिया भर में तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। चीन समेत दुनिया भर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 5000 से तजावुज कर चुकी है। ऐसे हालात में आलमी सेहत इदारे ने कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे दिया है और सभी ममालिक से इससे निपटने के लिए कदम उठाने की अपील की है। सभी ममालिक में इस वबा से निपटने के लिए जंगी सतह पर कोशिशें शुरू हो गई हैं। हिंदुस्तान में भी मरकजी हुकूमत रोज बयान जारी कर इस वबा से निपटने के दावे कर रही है। दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों में कोरोना को वबा करार दिया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना के एक मुतासरा शख्स की मौत की भी तस्दीक हो चुकी है। कोरोना वायरस से तालीम, खेल, तिजारत और सयाहत सब पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट IPL भी 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब शेयर मार्केट पिछले 12 साल के निचली सतह पर आ गया है। सरकार हालात से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने लोगों से अपील की है कि एहतियात बरतें और परेशान न हो, जबकि मरकजी वजारत सेहत ने सभी से एहतियात और ताउन की अपील की है। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी सिनेमा घरों को 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि इससे पहले दिल्ली के स्कूल और कॉलेजेस भी बंद किए जाने का ऐलान हो चुका है और होने वाले इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। इसी तरह कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा ने एहतियाती तौर पर कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार और महकमे सेहत का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बहुत जरूरी है, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो पूरी दुनिया की तरह हिंदुस्तान में भी एक तरह से कोरोना का कहर है और यहां पर लोगों में एक डर और खौफ है, क्योंकि रोज बरोज इसके नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो दूसरे इटली और ईरान और चीन को देखते हुए हिंदुस्तान ने बहुत हद तक इस पर काबू पाया है, लेकिन लगातार इसके केसेस और मामले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में आज तक 81 मामले सामने आए हैं। कल से आज तक तकरीबन 15 मामले सामने आ चुके हैं और इसके अलावा अगर अलग अलग रियासतों की बात करें तो तकरीबन 13 रियासतों में इसके मुतासिरीन अलग अलग तादाद में है। चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, इसी तरह से कर्नाटक की बात करें या फिर तेलंगाना की बात करें, और तमाम रियासतों ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, क्या ये कदम काफी हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए? किस तरह से निपटा जा सकता है? इसके अलावा बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरता जाए। क्या कुछ एहतियात बरता जाए? क्या कुछ सूरत हाल मुल्क की है और क्या हिंदुस्तान तैयार है कोरोना वायरस से निपटने के लिए? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए अपने